हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 22 अगस्त 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए ग्रुप डी के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, उनका मौसा 17 है। तो यहाँ पर दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है 5:7 और मौसा दिया हुआ है 17, तो संख्या क्या होगा? तो 5 में 17 से गुना कर देंगे, 17 पचे 85, और 7 में 17 से गुना कर देंगे तो 17 सते 119। तो संख्या कितना हो जाएगा? 85 और 119। यदि दोनों संख्या पूछा जाए तो कितना हो गया? 85 और 119। यदि पूछा जाता छोटी संख्या तो 85, और यदि पूछा जाता बड़ी संख्या तब कितना हो जाता है? 119। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर प्रश्न है, x² - 14x + 49 बराबर 0 का मूल होगा। तो यहाँ पर a बराबर कितना है? 1, b बराबर है -14 और c बराबर है 49। तो जब भी पता करना हो कि मूल किस प्रकार का है तो सबसे पहले क्या करेंगे? d निकालेंगे। तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b कितना है? -14। तो -14 का स्क्वायर -4 गुने 1 गुने 49। तो -14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196। -14, 4 और 49 को गुना कर देंगे तो कितना होगा? 196। तो यहाँ पर d कितना आ रहा है? 0। तो जब d का मान 0 हो तो मूल क्या होगा? वास्तविक तथा बराबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर प्रश्न है, कोहली की उम्र रोहित से 3 वर्ष कम है। कोहली की उम्र रोहित से 3 वर्ष कम है। दोनों के उम्र का अनुपात 7:8 है। कोहली की उम्र क्या है? तो कोहली और रोहित के उम्र का अनुपात कितना है? 7 और 8। तो हम मान लेते हैं कि कोहली का उम्र कितना है? 7x और रोहित का उम्र कितना है? 8x। तो दोनों के उम्र में कितना का अंतर है? 3 वर्ष का। तो 8x - 7x बराबर कितना होगा? 3, यानी कि x बराबर 3। तो x का मान कितना निकल गया? 3। पूछा जा रहा है कोहली की उम्र, तो कोहली का उम्र कितना है? 7x। तो 7 गुने 3 यानी कि 21 वर्ष। तो कोहली का उम्र कितना हो जाएगा? 21 वर्ष। और यदि पूछा जाता रोहित का उम्र तो 8 में 3 से गुना कर देते, 8 3 24 वर्ष। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर प्रश्न है, 1.24 को भिन्न के रूप में लिखे। यहाँ पर 24 में 4 पर एक रिंग है, तो हम क्या करेंगे? पहले लिख लेंगे 124 और इसमें से घटा देंगे। 4 पर एक रिंग है तो 4 को छोड़ के इधर बच रहा है 12, तो 12 को घटा देंगे। अब देखेंगे नीचे में, तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे में भी क्या होगा? 2 अंक होगा। दशमलव के बाद 2 अंक है इसीलिए नीचे में 2 अंक होगा। और जितना अंक पर एक रिंग है उतना 9 लिखेंगे, और जितना पर एक रिंग नहीं है उतना 0 लिखेंगे। तो यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक पर क्या है? एक रिंग है तो 1 9 लिख लेते हैं, और 1 अंक पर एक रिंग नहीं है तो 1 0 लिख लेते हैं। अब 124 में से 12 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 112/90। अब 112 और 90 दोनों 2 से कट रहा है तो 2 से काट देते हैं, कितना हो जाएगा? 45 दूना 90 और 56 दूना 112। तो इसका आंसर हो जाएगा 56/45। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 20,000 रुपये 7% की दर से 2 वर्ष के लिए लगाता है। 2 वर्ष के बाद उसे कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा? तो यहाँ पर मूलधन कितना है? 20,000 रुपये, समय है 2 वर्ष, दर है 7% और पूछा जा रहा है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन कितना है? 20,000 गुने 2 गुने 7, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे। अब गुना कर देंगे सबको, 7 दूना 14, 14 दूना 7 दूनी 14, 14 दूना 28 और 2 0 बच रहा है तो 2 0 डाल देंगे, कितना हो जाएगा? 2,800 रुपये। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु को 1148 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचना पड़ेगा? तो वस्तु को बेचा जाता है 1148 रुपये में और 30% की हानि हो रही है। तो 30% की हानि पर बेचे जाने का मतलब है कि वस्तु को 70% पर बेचा जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं 70% बराबर 1148। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1148/70। अब उस वस्तु को बेचा जाना है 5% की लाभ पर,
यानी कि 105% पर। तो 1% का वैल्यू निकल चुका है, अब निकालना है 105% का। तो 1148/70 गुने 105, यहाँ पर हम 35 से काट देंगे, 35 दूना 70 और 35 दिए 105। अब 1148 को काटेंगे 2 से तो ये कट जाएगा कितना, 574 बार में। अब गुना कर देंगे 574 को 3 से तो कितना हो जाएगा, 1722 रुपये। तो इसका सही आंसर हो गया 1722 रुपये। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 मीटर, 7 मीटर तथा 10 मीटर है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर त्रिभुज का तीनों भुजा दिया हुआ है, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। इसको हम लोग हीरोन के सूत्र से निकालेंगे। यहाँ पर ए बराबर दिया हुआ है 5 मीटर, बी बराबर कितना है 7 मीटर और सी बराबर है 10 मीटर। तो सबसे पहले निकालेंगे एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो 5 जोड़ 7 जोड़ 10/2 तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 10 22 22/2 यानी कि 11। अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहां पर देखिए एस कितना निकल गया है, 11। 11 गुने एस माइनस ए। तो 11 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 11 में से 5 घटाएंगे तो 6। फिर s माइनस बी, तो 11 में से 7 घटाएंगे यानी कि 4। s माइनस सी यानी कि 11 में से 10 घटाएंगे तो 1। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2। 11 6 का नहीं निकलेगा तो रूट में रहने देंगे, 11 6 का 66। तो कितना हो जाएगा, 2√66 मीटर स्क्वायर। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है तथा इसकी चौड़ाई 5 मीटर है, लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 100 वर्ग मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 5 मीटर, पूछा जा रहा है लंबाई। तो लंबाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। तो 100 में 5 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 20 मीटर। तो आयताकार भूखंड का लंबाई कितना हो गया, 20 मीटर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद इस आदमी की आयु पुत्र की आयु का अनुपात 2:1 होगा। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति है, पिता और पुत्र, दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। यहाँ पर कहा जा रहा है एक आदमी की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो पुत्र की आयु को हम मान लेते हैं x, पिता का आयु हो जाएगा 3x। अब कहा जा रहा है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद अभी पिता का उम्र है 3x, तो 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 3x + 10। पुत्र का उम्र अभी x वर्ष है, तो 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, x + 10। तो 10 वर्ष के बाद दोनों के उम्र का अनुपात कितना होता है, 2:1। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 3x + 10 बटे x + 10 बराबर 2:1 है, तो 2/1। अब यहाँ पर क्रॉस गुना कर देंगे, 3x + 10 बराबर 2x + 10 दूना 20। अब x को एक तरफ कर लेते हैं, तो 3x - 2x बराबर 20 - 10। तो 3x में से 2x घटाएंगे, कितना आ जाएगा, x बराबर 10। तो x का मान कितना निकल गया, 10। अब पूछा क्या जा रहा है, पुत्र की वर्तमान आयु। तो पुत्र का वर्तमान आयु कितना है, x, यानी कि पुत्र का आयु यहाँ पर पुत्र का वर्तमान आयु कितना है, x, यानी कि 10 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः 12 मीटर और 17 मीटर है। यदि विकर्णों में से एक की लंबाई 25 मीटर है तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का भुजा दिया गया है, एक विकर्ण दिया गया है और क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं।
तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का भुजा कितना दिया हुआ है, 12 मीटर और 17 मीटर। हम मान लेते हैं कि ये भुजा 12 मीटर है और ये 17 मीटर है, और ये त्रिभुज है ABCD, और इसका एक विकर्ण दिया हुआ है 25 मीटर। तो यहाँ पर विकर्ण जो है समांतर चतुर्भुज को दो बराबर त्रिभुज में बांट रहा है। तो यहाँ पर हम दोनों एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और 2 से गुना कर देंगे तो पूरा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज BCD में A बराबर कितना है 12 मीटर, B बराबर कितना है 17 मीटर और C बराबर कितना है 25 मीटर। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे S। तो S बराबर क्या होता है A प्लस B प्लस C बाई 2। तो 12 जोड़ 25 जोड़ 17 बटे 2। तो 12, 25 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 54 बटे 2 यानी कि 27। तो S निकल गया। अब क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन के फॉर्मूला से। तो अब देखिए त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो S कितना है 27 गुने 27 माइनस A, तो 27 में 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 15। फिर 27 माइनस 17 तो कितना आएगा 10। फिर 27 में 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर हम 27 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3, 15 को लिखेंगे 3 गुने 5, 10 को लिखेंगे 2 गुने 5 गुने 2। तो यहाँ पर 3 का जोड़ा लग रहा है तो हम लिखेंगे 3 गुने 3। फिर 5 का भी एक जोड़ा लग रहा है तो गुने 5, और 2 का भी एक जोड़ा लग रहा है तो गुने 2। 3 3 9 5 45, 45 दूना 90। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल कितना हो गया 90 मीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज ACD का भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 90 मीटर स्क्वायर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 गुने 90 यानी कि 180 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।